क्या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है बट आपको फॉलोअर्स नहीं मिल रहे, आपके अकाउंट की ग्रोथ नहीं हो रही इंस्टाग्राम के ऊपर? दिस इज बिकॉज आप या तो इंस्टाग्राम स्टोरीज को इस्तेमाल नहीं कर रहे या आप उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिया शाह और आज हम बात करेंगे कि किस तरह आपने अपने इंस्टाग्राम के व्यूज बढ़ाने हैं बेस्ड ऑन स्टोरीज और आपने किस तरह अच्छी स्टोरीज क्रिएट करनी है, उसका तरीका क्या है। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट जब भी हम कोई हेल्पफुल वीडियो आपके लिए क्रिएट करें तो वो आप तक पहुंच सके, और दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें वीडियो को अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन है। नंबर 1 टिप है इंस्टाग्राम स्टोरीज के बारे में कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया फेसबुक वगैरह पे आपने दिन में एक दफा पोस्ट करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अनलाइक अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम पे आपने ज्यादा पोस्ट करनी है। इंस्टाग्राम स्टोरीज की बात कर रही हूँ। सो एटलीस्ट एक दिन में 4 स्टोरीज पोस्ट करें। एटलीस्ट एक दिन में 4 आप इससे स्टार्ट लें और बाद में आप ज्यादा भी कर सकते हैं, बट अगेन क्वालिटी स्टोरी होनी चाहिए एक दिन के अंदर 4, क्योंकि इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर एंगेजमेंट का लेवल फेसबुक या दूसरे मेथड से डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप स्टोरी पोस्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम की कम्युनिटी के अंदर नोटिफिकेशन जाती है कि ये स्टोरी है इस बंदे की और वो लोग उसको देखते हैं। तो स्टोरीज के ऊपर हाईली लाइकली एंगेजमेंट है और बहुत स्ट्रांगली वो ब्रांड्स ग्रो कर रहे हैं जो एटलीस्ट दिन में 4 दफा क्वालिटी स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं। नंबर 2 के वीडियोस का इस्तेमाल करें। यस, 1 मिनट वीडियोस इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी आप बना के डालें, क्योंकि वीडियोस के इस्तेमाल से एज कम्पेयर टू पिक्चर एंगेजमेंट ज़्यादा होती है, व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, लोग ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं, वो देख सकते हैं किसी चीज़ को, महसूस कर सकते हैं उसको चलता हुआ या बोलता हुआ, या जो भी आपकी ऑफर है वो उस इन्वायरमेंट को, उस चीज़ को देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, रादर देन कि आपने सिर्फ एक पिक्चर लगा दी। जैसे कि अगर एक पिक्चर 1000 लफ्ज बोलती है तो इस तरह एक वीडियो करोड़ लफ्ज का इजहार कर सकती है। तो वीडियोस का इस्तेमाल करें इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर। नंबर 3, रेलेवेंट अकाउंट्स को टैग करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने नाइकी के बारे में कोई पोस्ट लिखी है या कोई प्रोडक्ट रिव्यू लिखा है और आप कहते हैं कि नाइकी का ये बैग बहुत ज़बरदस्त है और इसके बारे में ये, और आप उसमें नाइकी को टैग कर दें। अगर आपने किसी फ्रेंड के बारे में कोई चीज़ लिखी है उस फ्रेंड को टैग कर दें। अगर आपने जिम कल्चर के बारे में कोई चीज़ लिखी है तो किसी अपने पॉपुलर नियरेस्ट जिम को टैग कर दें, या उस न्यूट्रिशन पेज को या उस जिम पेज को टैग कर दें जिसको आप जानते हैं कि वो इस सिमिलर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता है। लेकिन इसको करने के लिए प्लीज मेक श्योर कि आप चीट ना करें, कि आप बात कुछ और कर रहे हैं, जैसे कि ओ आज मैं यहाँ जा रहा था और मैंने देखा कि कुत्ता जो है वो भागता हुआ सड़क पे जा रहा है, नाइकी। नो, ऐसे नहीं आपने करना, क्योंकि ये एल्गोरिथम्स इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो देख सकें कि आपने रियल इन्फॉर्मेशन पुट किया है, रियल जगह रियल टैग इस्तेमाल किया है। तो मेक श्योर करें कि रेलिवेंट जगह पे रेलिवेंट टैग इस्तेमाल करें, जहाँ पे जो टैग आप ब्रांड को या किसी पेज को या किसी पर्सन को टैग कर सकते हैं और उससे रेलिवेंट है तो आप उसको जरूर टैग करें। नंबर 4, हैशटैग्स का इस्तेमाल करें। अक्सर लोगों का ये मानना है कि हैशटैग्स तो एक पुरानी टेक्निक है, बट स्टिल ये वर्क करती है। जब लोग चीज़ों को सर्च करते हैं हैशटैग के थ्रू तो उनकी रेलिवेंट ट्रैफिक उनको नजर आती है, उस रेलिवेंट ट्रैफिक को वो रेलिवेंट हैशटैग से रिलेटेड कंटेंट नजर आता है। और अगर आपको नहीं पता कि क्या हैशटैग्स यूज करने चाहिए, क्या पॉपुलर हैशटैग्स हैं, मे बी आप हैशटैग्स इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन आप गलत हैशटैग्स इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आपको वो हैशटैग्स इस्तेमाल करने चाहिए जो ऑलरेडी लोग सर्च कर रहे हैं। इसको करने के लिए आप जा सकते हैं ऊबर सजेस्ट पे। ऊबर सजेस्ट पे आप अपना हेड कीवर्ड डालेंगे और उससे रेलिवेंट जो भी बाकी के कीवर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे और आप उनको एज अ हैशटैग यूज कर लेंगे। है तो ऊबर सजेस्ट गूगल कीवर्ड्स को सजेस्ट करने के लिए, लेकिन लोग गूगल कीवर्ड और हैशटैग सिमिलर ही हैं। जब लोग जो चीज गूगल पे कीवर्ड के थ्रू सर्च करते हैं वही चीज वो इंस्टाग्राम पे हैशटैग के थ्रू सर्च करते हैं। नंबर 5, क्वेश्चंस पूछें या पोल्स क्रिएट करें। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि ऐसा करने की वजह से उनकी एंगेजमेंट बढ़ रही है। जब आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हाईली लाइकली टू आंसर है। अब ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि बसंत आ रही है, ओके, और क्या आप बसंत के बारे में एक्साइटेड हैं? आप इसमें से किस बात का जवाब देना पसंद करेंगे? क्या आप बसंत के बारे में एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है, या आप एक पोल क्रिएट कर दें कि क्या आपको लगता है कि बसंत होनी चाहिए, हाँ या नहीं। इसके अंदर भी इंगेजमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू आप सिर्फ कह दें कि बसंत आ रही है। ओके, तो क्वेश्चंस
और पोल्स क्रिएट करें। ये मैंने आपको मिसाल दी, आप किसी भी सिचुएशन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपनी इंडस्ट्री और नीश से रेलिवेंट अपने सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चंस और पोल्स क्रिएट करें सो दैट लोग उनके ऊपर इंगेज कर सके। इसके अलावा स्लाइडर्स का इस्तेमाल करें ताकि आपके व्यूज लॉन्ग रन में बढ़ते रहें। नंबर 6 एंड लास्ट टिप आपके लिए ये है कि लोकेशन बेस्ड टैग्स इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर मैं लाहौर जौहर टाउन में बेस्ड हूँ तो मैं अपने पोस्ट के अंदर ये मेंशन करूँ कि मैं इस वक्त लाहौर जौहर टाउन से ये पोस्ट कर रही हूँ। जो लोग लोकेशन टैग्स का इस्तेमाल करते हैं उनकी पोस्ट ज़्यादा पुश करता है इंस्टाग्राम, उनको ज़्यादा इंकरेज करता है, उनको ज़्यादा व्यूज़ मिलता है, उनको ज़्यादा इंगेजमेंट मिलती है एज कम्पेयर टू जो लोग लोकेशन का टैग्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो आपका जो भी ब्रांड है, जो भी बिजनेस है, जहाँ पे भी है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उससे रेलिवेंट आप उसमें लोकेशन टैग्स का इस्तेमाल करें। तो ये टिप्स थी इंस्टाग्राम स्टोरीज और उनको कैसे इस्तेमाल आपको करना चाहिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की ग्रोथ एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर आप इनको प्रॉपरली करें आप मैसिव ग्रोथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से कोई चीज़ ऑलरेडी कर रहे हैं तो कमेंट यस, और अगर आप नहीं कर रहे तो कमेंट नो, मैं नहीं कर रहा, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को ऑलरेडी इस बारे में अवेयरनेस है या कितने लोग इसके बारे में मजीद जानना पसंद करेंगे, सो दैट मैं इससे रेलिवेंट मजीद वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मोहब्बतें बांटें।